हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ ऑडिटिंग सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विशिष्ट अंकेक्षण के लिए आदेश दिया जा सकता है। हमारे को बताना है स्पेशल ऑडिट के लिए कौन ऑर्डर देता है। तो स्पेशल ऑडिट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात केंद्र सरकार द्वारा ये ऑर्डर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक अंकेक्षक हटाया जा सकता है। हमारे को बताना है इंटरनल ऑडिटर किसके द्वारा रिमूव किया जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे बेटा, आंतरिक अंकेक्षक प्रबंधक द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालय फोन का घरेलू उपयोग है, ये किस प्रकार के गबन की कैटेगरी में शामिल होता है। तो ध्यान रखेंगे कार्यालय फोन का घरेलू उपयोग जो है सुविधा का गबन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंकेक्षण कार्यक्रम होना चाहिए। अंकेक्षण कार्यक्रम कैसा होना चाहिए, मौखिक, लिखित, संक्षिप्त या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे अंकेक्षण कार्यक्रम हमेशा लिखित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आंतरिक अंकेक्षक होता है। एक आंतरिक अंकेक्षण कैसा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है स्थायी कर्मचारी होता है, परमानेंट एम्प्लॉय होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामग्री निर्गमन के उच्चतम कीमत पहले निर्गमन विधि का उपयोग करना चाहिए। क्या कह रहा है कि हीफो मेथड का प्रयोग मटेरियल इशू करते समय किस समय किया जाना चाहिए, किस प्रकार की, जब कीमतें बढ़ रही हों, घट रही हों, सामग्री की कीमतें स्थिर हों, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे जब सामग्री की कीमत बढ़ रही हो, व्हेन प्राइस ऑफ मटेरियल इज इंक्रीज देन हीफो मेथड शुड बी अडॉप्टेड टू इशू मटेरियल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम के अनुसार एक सार्वजनिक कंपनी अपना व्यापार तब तक प्रारंभ नहीं कर सकती जब तक कि वह प्राप्त नहीं कर लेती। सार्वजनिक कंपनी क्या कह रहा है कि कंपनी अधिनियम के अनुसार एक सार्वजनिक कंपनी अपना व्यापार तब तक प्रारंभ नहीं कर सकती जब तक कि वह प्राप्त ना कर ले। सार्वजनिक कंपनी के केस में सार्वजनिक कंपनी को अपना व्यापार प्रारंभ करने के लिए व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र अलग से प्राप्त करना होता है। अर्थात इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य नियम है कि कोई भी कंपनी भुगतान नहीं कर सकती। एक कंपनी कोई भी भुगतान नहीं कर सकती किस पर, पूंजी पर ब्याज। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षण संस्था की लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण करते समय अंकेक्षक को जानकारी होनी चाहिए। किसकी जानकारी होनी चाहिए, संस्था के नियमों और उपनियमों की। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी के लागत अंकेक्षण करने के लिए कौन नियुक्त नहीं किया जा सकता। कॉस्ट ऑडिट के लिए किसको नियुक्त नहीं किया जा सकता। ए बॉडी कॉर्पोरेट, एक निगमित संस्था को कॉस्ट ऑडिट करने के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को कॉस्ट ऑडिट किया जा सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा लागत अंकेक्षण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान होता है अनिवार्य ऐच्छिक, ए और बी दोनों, या ना तो ए और ना बी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है ऐच्छिक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अनुसंधान कराया जा सकता है। अनुसंधान कराया जा सकता है फर्म के मालिक द्वारा, बाहरी पक्षों द्वारा, ए और बी दोनों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे अनुसंधान
ए और बी दोनों पक्षों के द्वारा, अर्थात फर्म के मालिक द्वारा और बाहरी पक्षों द्वारा, दोनों के द्वारा कराया जा सकता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है अनुसंधान होता है, ऑप्शन है अनुसंधान होता है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है विस्तार में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अंकेक्षक को होना चाहिए तर्कशील, ईमानदार, नैतिक या उपरोक्त सभी। तो एक ऑडिटर को जो है टैक्टफुल, ऑनेस्ट, मॉरल, ये सभी क्वालिटी होनी चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक अंकेक्षक कंपनी की बहियों में जालसाजी के लिए दोषी पाया जाता है तो उसका दायित्व होगा, उसका दायित्व कैसा होगा, उसका दायित्व सापराध होगा, क्रिमिनल लायबिलिटी होगी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बोनस अंशों का निर्गमन किया जाता है विशेष छूट पर, बिना प्रतिफल के, प्रीमियम पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बिना प्रतिफल के, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिम अंकेक्षण से आशय उस अंकेक्षण से है जो निम्नलिखित दो अंकेक्षणों के मध्य में किया जाता है। हमारे को बताना है इंटरिम ऑडिट का क्या मतलब है। तो इंटरिम ऑडिट जो है स्टूडेंट्स वो वार्षिक अंकेक्षण है, एनुअल ऑडिट है, क्या है, वार्षिक अंकेक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक अंकेक्षण किसी संस्थान की लेखा पुस्तकों की जांच पूरे वर्ष करता है तो ऐसे अंकेक्षण को क्या कहते हैं, ऐसे अंकेक्षण को कंटिन्यूस ऑडिट बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाता है, अंकेक्षण कार्यक्रम किसके द्वारा तैयार किया जाता है, ये ऑडिटर के द्वारा तैयार किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है, इंटरनल ऑडिटर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, अंशधारियों द्वारा, सरकार द्वारा, प्रबंधक द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा प्रबंधक द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकेक्षण अनिवार्य है, अंकेक्षण किसके लिए अनिवार्य है, संयुक्त स्कंद कंपनी के लिए, धर्मार्थ ट्रस्ट के लिए, सहकारी समिति के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए। तो ध्यान रखेंगे बेटा अंकेक्षण जो है उपरोक्त सभी के लिए अनिवार्य है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालू अंकेक्षण उपयुक्त है किसके लिए, एक बड़े संस्थान के लिए, एक मध्यम आकार वाले संस्थान के लिए, एक छोटे आकार वाले संस्थान के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे जो चालू अंकेक्षण है एक बड़े संस्थान के लिए उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पर आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था संतोषजनक नहीं है वहां पर किस तरह का अंकेक्षण उपयुक्त रहेगा, सामयिक अंकेक्षण, चालू अंकेक्षण, आंतरिक अंकेक्षण, या कर अंकेक्षण। तो ध्यान रखेंगे जहां पर आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था संतोषजनक नहीं होती वहां पर चालू अंकेक्षण उपयुक्त रहता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परीक्षण जांच का प्रयोग किया जाता है, परीक्षण जांच का प्रयोग किया जाता है समय की बचत के लिए, अशुद्धियों का पता लगाने के लिए, छल कपट को पकड़ने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा समय की बचत करने के लिए परीक्षण जांच यानी कि टेस्ट चेकिंग का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, या मुख्यमंत्री। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। होमवर्क के रूप में रहेगा बेटा आपको ये बताना है
CAG वर्तमान में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है, उनका क्या नाम है। और साथ ही साथ ये बताना है कि भारत के पहले कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया था। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखते हैं सबसे पहले किस स्टूडेंट का जवाब आता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।